आज हम जानेंगे जेजेक्यूआई में ट्रेनिंग रिपोर्ट यानी कि जेटीआर। जेटीआर उनके लिए है जो अभी बीपीएम काम कर रहे हैं, ऐसे तो सभी के लोगों के लिए है। बीपीएम के लिए अलग होता है, डीपीएम के लिए अलग होता है, और फिर पंचायत प्रोग्राम मैनेजर पीपीएम उनके लिए अलग होता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे बीपीएम के लिए कि बीपीएम इस जेटीआर को कैसे भरेंगे। और जो बीपीएम काम कर रहे हैं या जिस ब्लॉक में अभी काम स्टार्ट होने वाला है, तो पीपीएम को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो पीपीएम को ट्रेनिंग देने का जो तरीका होता है, 3 तरीका होता है। एक ऑफिस के द्वारा भी ट्रेनिंग होता है, एक आपके माध्यम से भी ट्रेनिंग होता है, यानी कि बीपीएम के माध्यम से भी ट्रेनिंग होता है। तो बीपीएम के माध्यम से जो ट्रेनिंग हो रहा है वो आप उनके घर पे जाकर ट्रेनिंग देंगे, या फिर फोन पे भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन अधिक घर पे ही जाकर उनको आप ट्रेनिंग देंगे, उनके कार्य क्षेत्र में जाकर ट्रेनिंग देंगे। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो पाए और काम वहां पे स्टार्ट हो जाए। अगर मान लीजिए कोई पीपीएम, आप कोई ब्लॉक है जिस ब्लॉक में आप काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो काम स्टार्ट करने से पहले इस फॉर्म को भरना होता है। तो जितने भी बीपीएम है, पीपीएम है आपके अंदर में, सभी पीपीएम का अलग अलग फॉर्म को भरना होता है। मान लीजिए कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम डालेंगे, और जिस ब्लॉक में आप काम करवा रहे हैं उस ब्लॉक का नाम यहाँ पे डालेंगे, और उसके संबंधित जिस पंचायत में आप गए हुए हैं, जिस पंचायत में का जो पीपीएम है उस पीपीएम का यहाँ पे पंचायत का नाम डालेंगे, और फिर पीपीएम नेम यहाँ पे लिखेंगे, पीपीएम मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, पीपीएम मोबाइल नंबर के साथ साथ उनका आईडी नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे अपना भी लिखेंगे। यानी कि बीपीएम जो है, बीपीएम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, और यहाँ पे मोबाइल अपना नंबर लिखेंगे, और अपना आईडी नंबर डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, बीपीएम रिसीव। क्या रिसीव? तो किट बैग रिसीव, यानी कि संस्था द्वारा किट बैग कब आपको मिला, और वो यहाँ पे लिखेंगे किस डेट में आपको किट बैग मिला। और फिर पीपीएम गिवन, यानी कि आपने इस जो पीपीएम ऊपर जिनका नाम आप लिखे हैं ये वाले, तो इनको कब आप इनको डिस्ट्रीब्यूट किए, इनको दी आप, तो यहाँ पे उनका डेट लिखेंगे, और फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे, है ना। सिग्नेचर करने के बाद आगे क्या करना है, जो पीपीएम होंगे उस पीपीएम का व्हाट्सएप नंबर लेना है, और व्हाट्सएप नंबर लेके यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर को अंकित कर देना है। अंकित करने के बाद यहाँ पे जेजेक्यूआई वीडियो सेंड, यानी कि प्रोग्राम के संबंधित जो भी यूट्यूब पे वीडियो डाला गया उस वीडियो को आप लेके यूट्यूब के माध्यम से सारा वीडियो को यहाँ पे सेंड करेंगे। ठीक है, सेंड जब कर देंगे, करने के बाद उनको आप बता देंगे कि वीडियो आप देखें। अगर वो नहीं देख रहे हैं या नहीं देखे हुए हैं, तो आगे हम लोग जानेंगे क्या है कि कैसे हम लोग इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। मान लीजिए कि सेंड कर दिए। अब सेंड करने के बाद वीडियो के संबंधित बहुत सारा जानकारी तो दिया गया ही है, लेकिन आगे क्या है कि इन पे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन अबाउट जेजेक्यूआई मिशन, यानी कि इन्फो अबाउट जेजेक्यूआई मिशन। आप यहाँ पे लगभग पूछेंगे उनसे कि वीडियो में क्या क्या जानकारी आपको मिला हुआ है, जो वीडियो में बताया गया उसके संबंधित आप देख लेंगे कि वीडियो की जानकारी अगर आपको दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हैं तो आप लगभग फिर बोलेंगे एक बार और देख लीजिए, अगर एक बार नहीं हो रहा तो 2 बार देखिए। लेकिन जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, यानी कि उस पीपीएम को ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डाला गया है वीडियो पे बहुत सारा जानकारी मिल सकता है। तो जब वो वीडियो देख लेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यानी कि इन्फॉर्मेशन अबाउट जेजेक्यूआई मिशन। संस्था जो काम कर रही है, जेजेक्यूआई का मिशन क्या है, इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, तो प्रोग्राम के उद्देश्य के बारे में जानकारी देंगे अपने पीपीएम को। एक बार पहले जानकारी देंगे, एक बार जानकारी देने के बाद फिर उनसे पूछेंगे कि हम जो आपको जानकारी दिए आप फिर हमको वही चीज समझाइए। तो जेजेक्यूआई को मिशन के बारे में अगर एक बार जानकारी दे दी, अगर एक बार में वो पीपीएम समझ गए तो 1 पे टिक लगा देना है, ठीक है, और फीडबैक दे देना। जो आपको लगे कि बात अच्छा कर सकते हैं या कर रहे हैं तो लिखिए गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वहां इसको आप मेंशन अपने से करना है। वही चीज यहाँ पे देखिए जो लिखा 1 2 3, 1 2 3 के मतलब यही हो गया कि जेजेक्यूआई मिशन के बारे में पूर्णतः जानकारी उनके पास होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है, प्रोग्राम चल रहा है तो प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य के बारे में जानकारी देके फिर पूछ रहे हैं। अगर एक बार जानकारी दे दिए, एक बार में ही अगर बता दिए तो आगे बढ़ जाना है। अगर एक बार में नहीं बताएं तो फिर दोबारा भी ऑप्शन फिर बताना है आपको, यानी कि आपको फिर उनको बताना है कि जेजेक्यूआई का मिशन क्या है, और फिर उनसे पूछना है। ठीक है, अगर 2 बार में भी समझ लिए तो भी ठीक है, तभी भी आप इनको जो भी लिखना है यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। फिर अंतिम होता है तीसरा, यानी कि 3 बार भी आप उनको जानकारी देके फिर उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हम जानकारी दिए तब फिर हमको जानकारी दी, यानी कि पूर्णतः उनको जानकारी यहाँ पे देना होता है। अगर ऐसा 3 बार भी जानकारी देने के बाद अगर वो जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि वो पीपीएम समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझ नहीं पा रहे हैं इसका मतलब यही हुआ कि अगर वही नहीं समझ रहे तो फिर नीचे लोगों को कैसे समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, जाहिर सी बात है।
तो वो संस्था को पहले समझेंगे, पहले जानेंगे, उनको टाइम दे देना है, यानी कि उस पीपीएम को टाइम दे देना है कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना आप समझिए, जब तक आप व्हाइट वॉलंटियर बन के रहिए। आप अभी काम नहीं मिल सकता है आपको, आपको मिलेगा कब, जब तक सब कुछ समझिएगा, जब तक आप नहीं समझाइएगा तो फिर आप कैसे काम कर पाइएगा। इसलिए 3 बार ऑप्शन देना होता है यहाँ पे, 1 2 3। 3 बार के बाद अगर कोई नहीं समझा पा रहे हैं आपको अच्छे से, तो उनको आपको अभी वेटिंग लिस्ट में डाल देना है, ठीक है। अगर 1 बार में समझ लिए तो फिर फीडबैक दे देना है, 2 बार में समझ लिए तभी फीडबैक देना है, 3 बार में अगर समझ लें तभी फीडबैक दे देना है। आगे बढ़ना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोसेस हो गया, ऐसा नहीं कि आप आज ही सब कुछ बता देंगे। अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो फोन पे बात कर रहे हैं तो 1 दिन बता देंगे, फिर आप वेट कीजिए अगले नेक्स्ट दिन के लिए, फिर यहाँ तक टिक लगा दिए, फिर उनका फॉर्म को निकालना है। फॉर्म के निकालने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, लोगों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी एवं लाभ क्यों नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आखिर सरकार की इतना योजना जो चल रहा है, अब वेबसाइट पर भी 400 प्लस योजना के बारे में जानकारी दे दिया गया है, तो ये जो योजना क्यों निकलता है, योजना क्यों बनता है, और योजना जब बनता है बजट भी बनता है, लेकिन फिर योजना जो है आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच पाता है। आप देखिए 100 आदमी से मिलिए, 100 आदमी को पता चलेगा कि पूछिएगा योजना के बारे में, तो लोग तो हेडलाइनिंग बता देंगे लेकिन अंदर का चीज नहीं बता पाएंगे कि ऑनलाइन कैसे होगा या ऑफलाइन कैसे फॉर्म भराता है, इसमें बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कुछ नहीं पता होता है। तो आखिर कहाँ प्रॉब्लम है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आपस में, यानी कि पीपीएम और बीपीएम दोनों डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कहाँ कमी है, तो कमी को समझेंगे और वही आगे बताना होता है लोगों को, है ना। जो आम आदमी को जो पीपीएम मिलने जाते हैं वही चीज बताते हैं। यहाँ पे डिस्कशन में डेट डालेंगे और यहाँ पे डिस्कशन में अपना डेट डाल लेंगे, किस डेट में आप डिस्कशन किए, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, आगे में क्या लिखा हुआ है, सदस्यों को जानकारी किस प्रकार दें। मान लीजिए कोई पीपीएम है, तो आप अपना बात को कैसे रखेंगे, अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने लोगों से मिल रहे हैं और इस प्रोग्राम के संबंधित जानकारी देना है, तो किस प्रकार जानकारी देना है, इस बात को कैसे रखेंगे, क्या तरीका होना चाहिए, तो इसके बारे में भी आप अपने पीपीएम को समझाएंगे, उससे डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार जानकारी देना है। और पूर्णतः जब तक नहीं समझे तब तक समझाना है, तभी आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप इस चीज को आप शॉर्टकट में समझा देंगे फिर आगे बढ़ गए, नहीं, जब तक वो पूर्णतः संतुष्ट जानकारी वो आपको नहीं दे पाएंगे इसके बारे में, फिर आगे नहीं बढ़ना है नीचे, ठीक है। उसी तरह सेम सदस्य को जानकारी किस प्रकार देना है, इसके बारे में भी अगर संतुष्ट जानकारी वो नहीं दे पा रहे हैं, ये कैसे हमको बताना है, किस प्रकार बताना है, लोगों से कैसे मिलना है, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर सही जानकारी आपको दे दे रहे हैं पीपीएम, तो यहाँ पे डिस्कशन के बारे में यहाँ पे आप अपना नेम लिख लेंगे और किस डेट में इसके बारे में जानकारी दें लिख लेंगे। मतलब कि जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है 1 दिन का नहीं होता है, 5 दिन भी लग सकता है, 1 सप्ताह भी लग सकता है। तो आप जब तक कोई पीपीएम को फील्ड में उतारने के पहले, फील्ड में वर्क क्षेत्र में जाने के पहले पूर्णतः इस फॉर्म को कंप्लीट आपको करना होता है, ठीक है। और इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद फिर संस्था को आपको सबमिट करना होता है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, यहां तक जानकारी अगर आप दे दिए अच्छी तरीके से, आप जान गए कि पीपीएम जानकारी ले चुके हैं और काम कर सकते हैं, तो फिर आगे जानकारी देना है। आगे जानकारी देना है कि सक्रिय सदस्य से क्या क्या लाभ है। अगर कोई मेंबर एक इनएक्टिव है, अगर एक्टिव बनता है तो संस्था की तरफ से क्या क्या बेनिफिट मिलता है, पूर्णतः जानकारी उनको देना है, ठीक है। अगर पूर्णतः जानकारी दे रहे हैं, दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टिक लगा देना है और टिक लगाने के बाद फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। जब तक आप उनको सही जानकारी या वो आपको सही जानकारी नहीं दें तब तक आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो जानकारी अगर आप सही से दे रहे हैं या फिर उसका फीडबैक आप लेंगे कि वो आपको सही से समझा रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ना है। फिर उसमें क्या है कि सुकन्या का लाभ हमें कैसे मिलेगा। मान लीजिए कि सक्रिय सदस्य में एक बेनिफिट मिलता है, सुकन्या बेनिफिट, सुकन्या लाभ, तो उसमें कैसे बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट लेने के लिए क्या प्रक्रिया करना पड़ता है, इसके लिए पूर्णतः जानकारी फिर उनको देना होता है, फिर उनसे पूछना होता है, पूछने के बाद फिर आगे आपको बढ़ना है। आगे देखिए क्या लिखा, आगे लिखा है संस्था द्वारा सक्रिय सदस्य के लिए प्रवेश शुल्क यानी कि 125 रुपया प्रबंध पर कैसे खर्च होता है। मान लीजिए कोई भी सदस्य है, जिस सदस्य को संस्था बहुत सारा बेनिफिट जो देती है और बेनिफिट में 125 रुपया कैसे खर्च करती है, इसके बारे में पूर्णतः जानकारी पीपीएम को देना जरूरी है, क्योंकि पीपीएम के पास जानकारी रहेगा तभी वो मेंबर को भी जानकारी देगा कि 125 रुपया हम आपके बीच में कैसे खर्च करते हैं, ठीक है। तो एक कॉलम को भरना है, आपको साइन का निशान देना है, लेकिन जानकारी जब दे रहे हैं या उनसे जानकारी आप सही से ले रहे हैं तब आगे आपको इस साइन का निशान देते चलना है, ठीक है। 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, ठीक है, 3 दिन में हो, 5 दिन में हो, जो भी हो आप देख लेंगे और आगे फिर बढ़ेंगे। फिर सदस्यता, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि सदस्यता शुल्क कितना लेना है और सदस्यता शुल्क क्यों लिया जाता है, इसके बारे में पूर्णतः जानकारी देना है। और जानकारी देने के बाद फिर यहाँ पे आपको टिक लगाना है, फिर आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे लिखा गया है 3 माह के बाद आपके कार्य की समीक्षा कैसे होता है।
कोई भी पीपीएम काम करते हैं तो संस्था बोलती है ना कि 3 महीना पहले आप काम कीजिए और काम करने के बाद फिर आपके कार्य की समीक्षा होगा, फिर आपकी सैलरी फिक्स की जाएगी, पेंशन इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। तो फिर 3 महीने का कार्य का समीक्षा कैसे होता है इसके बारे में पूर्णतः जानकारी देना है और उनसे भी फीडबैक लेना है, फिर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, फॉर्म को कैसे भरे, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा फॉर्म है, जैसे कि डीपीडब्ल्यूआर है, डीपीडब्ल्यूआर को कैसे भरना है इसके बारे में भी जानकारी देना है। इसे तो यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया गया है, लेकिन आपको भी जानकारी देना है। ठीक है, और आगे जानकारी टिक लगाना है, टिक लगा के फिर आगे बढ़ना है। और फॉर्म तथा रसीद को कैसे भरना है, फॉर्म जो मिलता है जैसे कि फॉर्म में हो गया सुकन्या का फॉर्म हो गया, मेंबरशिप का फॉर्म हो गया, या रसीद वगैरह कट करना होता है, तो उसको कैसे भरना है, उसको सही जानकारी देना है यहाँ पे, और सही जानकारी देने के बाद फिर यहाँ पे टिक लगाना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, आप कैसे कार्य करते हैं, मतलब कि जो काम आप करते हैं तो काम करने का तरीका क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक्टिव मेंबर पे, इनएक्टिव मेंबर पे, इनएक्टिव पे काम करते हैं तो कैसे करते हैं, और एक्टिव पे करते हैं तो 10 प्लस करते हैं, 10 माइनस करते हैं, उसी के बारे में बताना है यहाँ पे कि आप काम कैसे करते हैं और कितना देर करना होता है, यहाँ पे उसको जानकारी देना होता है। जो आप यहाँ पे जानकारी जब दे देंगे, उनसे फीडबैक ले लेंगे, तो फिर यहाँ से टिक लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मानदेय कैसे प्राप्त होता है। अब मानदेय कैसे प्राप्त होता है, मान लीजिए कि कोई पीपीएम है, काम कर रहे हैं तो 30 दिन काम करेंगे तभी 30 दिन का पेमेंट मिलेगा, अगर 10 दिन काम करेंगे तो 10 दिन का पेमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन काम करने गए आप बोलेंगे कि हमको 1 महीना पैसा चाहिए। तो इसके बारे में उनको जानकारी देना है कि आप काम कर रहे हैं तो 30 दिन काम करना है, आपको प्रत्येक महीना काम करना है, और काम करने के बाद आपको प्रत्येक महीना के 1 से लेकर 5 के बीच में आपको सैलरी रिक्वेस्ट भेजना होता है। जब सैलरी रिक्वेस्ट आप भेजते हैं तो आपको 1 से लेकर 10 के बीच में आपको सैलरी मिलता है। तो इसके बारे में पूर्णतः पूरा जानकारी देना है, फिर टिक लगाना, फिर आगे बढ़ना। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट लॉगिन पोर्टल के बारे में जानकारी। मतलब कि अगर कोई पीपीएम है तो पीपीएम को सब कुछ, यानी कि जो चीज हम लोग कर रहे हैं या पीपीएम कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, ऑटोमेटिक ऑनलाइन है। तो ऑटोमेटिक ऑनलाइन है तो अगर उनको जानकारी नहीं रहे कि हमको लॉगिन कैसे करना है, जैसे कि लॉगिन के बारे में जानकारी ही नहीं रहे, ठीक है, फिर अकाउंट माने कि मान लीजिए कि उनको सैलरी मिलेगा तो उनके अकाउंट में मिलेगा, तो फिर अकाउंट को ऐड कैसे करना होता है, तो इसके बारे में भी जानकारी देना, वो भी लॉगिन करके आपको दिखाना है कि लॉगिन कैसे होता है, आपका लॉगिन कैसे होता है, अकाउंट ऐड कैसे होता है, मेंबर जो बन रहे हैं एक्टिव मेंबर या इनएक्टिव मेंबर, उनका एंट्री कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी देना है। सैलरी रिक्वेस्ट को कैसे भेजना होता है, इसके बारे में जानकारी देना है। ठीक है, हाँ, और फिर उसके बाद सैलरी चेक, यानी कि जो सैलरी चेक होता है, जैसे मान लीजिए कोई पीपीएम काम कर रहे हैं, वो अपने सैलरी कैसे चेक करेंगे, लॉगिन पे वहां पे देखना है। ऐड मनी कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी देना है, और फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है कि हमने पूरा जानकारी दे दिया। और फिर जिस दिन आप पीपीएम से, मान लीजिए कि कॉल पे समझाए हैं, फोन पे समझा दिए सारा डिटेल, तो फोन के बारे में समझाने के बाद फिर उनसे मिलना भी होता है, और मिलने के बाद किस दिन मीटिंग की है उस दिन का यहाँ पे डेट को अंकित करना होता है। ठीक है, तो ऊपर सिग्नेचर किए और डेट को अंकित किया, नीचे क्या लिखा है, मैं, यानी कि यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपना आईडी नंबर लिखेंगे, और जिस डेट में संस्था को भेज रहे हैं उस डेट लिखेंगे। को यहाँ क्या लिखा है, को यहाँ प्रमाणित करता हूँ कि अपने तरफ से मैं, मतलब कि जो ऊपर पीपीएम है, जो पीपीएम का नाम उस पर अंकित किया गया है, ऊपर यहाँ पे जो भी अंकित किया गया आप देखते होंगे, इसी फॉर्म को यहाँ पे आप नीचे उस पीपीएम का नाम और नाम के साथ साथ उनका आईडी नंबर लिख के यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको आपको व्हाट्सएप पे नई दिशा के जो भी व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर पे आपको भेजना होता है। यानी कि एक पीपीएम को आप ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट दे रहे हैं तो ट्रेनिंग के संबंधित यहाँ पे सिग्नेचर करके आप यहाँ पे भेज देते हैं। फिर संस्था भी ट्रेनिंग लेती है। फिर अगर ऊपर भी कोई और भी आपके पास पदाधिकारी हैं, अधिकारी जो भी काम कर रहे हैं, डीपीएम हो गए हैं या और भी मेंबर हो गए, अगर वो भी, उनके लिए अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो सब लोग अपना प्रक्रिया पूरा करेंगे। संस्था को जो समझ में आ जाता है कि नहीं ये पीपीएम जो है काम कर सकता है, बात कर सकता है, लोगों को समझा सकता है, समझ लिया सब कुछ, तब आगे का प्रक्रिया उनको फील्ड में 5 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो पहला चीज आप फाइनल कर लेंगे और आगे का पूरा अपना प्रक्रिया करेंगे। धन्यवाद।